आईडीबीआई बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकली है। आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 13/2324, लास्ट डेट है 26 फरवरी। आवेदन अभी शुरू नहीं हुए हैं। IDBI Bank has a tie-up with Manipal Global Education Service Private Limited, Bengaluru, and NEET Education International Private Limited, Greater Noida, to provide training in banking and finance to prospective candidate aspiring to join IDBI Bank। तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है NEIPL और MGES के साथ, ताकि जब आप को ट्रेनिंग देनी होगी तो इनके द्वारा आपको ट्रेनिंग दिलवाई जा सके। IDBI Bank invites application from young dynamic graduates for 1 year postgraduate diploma in banking and finance comprising of 6 months of classroom studies at the respective campus, 2-month internship, 4 months of on-job training at IDBI Bank branches. After the successful completion of the course, the candidates will be awarded PGD BF diploma and inducted into IDBI Bank as जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। तो देखिए, आपको ये सारे कोर्स करने होंगे, उसके बाद आपको पक्की नौकरी मिल जाएगी। किस पोस्ट पर? जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ में, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज स्टेटेड इन दिस एडवर्टाइजमेंट। और साथ में आपको जो क्वालिफिकेशन बता रखी होगी, वो एज का क्राइटेरिया वो आपको पूरा करना होगा। Subject to availability of vacancies, business exigencies, bank's direction, IDBI Bank on best efforts basis shall induct candidates from West and South zones through Manipal, Bengaluru, and induct candidates from East and North zone through NEIPL, Greater Noida। तो अलग अलग, जैसे वेस्ट और साउथ जोन के लिए MGES आपको ट्रेनिंग देगी और ईस्ट और नॉर्थ के लिए NEIPL। करंट टैगिंग एंड स्टेट वाइज vis-a-vis द जोनल ऑफिसेज ऑफ द बैंक इज एज अंडर। ये आप देख लीजिए, जोन और स्टेट कौन कौन से पढ़ते हैं। साउथ और वेस्ट जोन की बात, और नॉर्थ और ईस्ट जोन में ये वाले पढ़ते हैं। तो अपना हरियाणा किधर गया इधर? इसमें हरियाणा तो मुझे दिखा नहीं, कहाँ गया? यहाँ होगा, दिल्ली आ गया यहाँ पर, ये रहा चंडीगढ़। ठीक है, नॉर्थ एंड ईस्ट जोन्स में। कैंडिडेट प्लीज नोट दैट द फॉलोइंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। आपको क्राइटेरिया मैंने आपको ऊपर बता दिया कि कैसे कैसे आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको इंडक्ट कर लिया जाएगा पक्की नौकरी के लिए। वैकेंसीज फॉर PGDBF आपको बता दी थी। ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, सिंपल सी बात है, ग्रेजुएट हो आप किसी भी स्ट्रीम से। एज मिनिमम 20, अधिकतम 25, लेकिन एज रिलैक्सेशन भी है यहाँ पर। और टेंटेटिव एग्जाम कब हो सकता है आपको? मार्च 2017 में। नंबर ऑफ वैकेंसी 500, जिसे बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है, फिर कैंसिल भी किया जा सकता है। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप देख लीजिए। अच्छा, अब कट ऑफ डेट देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कट ऑफ डेट की बात करें एज और क्वालिफिकेशन से संबंधित, तो 31 जनवरी को आपकी एज, जितनी इन्होंने अभी ऊपर बताई है कितनी, 20 से 25 होनी चाहिए। मिनिमम 20, अधिकतम 25 रिलैक्सेशन। और क्वालिफिकेशन की भी डेट यही है, 31 जनवरी आपके पास ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 फरवरी शुरू होगा, लास्ट डेट है 26 फरवरी। और एग्जाम आपको बताया 17 मार्च को हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया, ग्रेजुएट होना चाहिए और सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट टू नेपाल, ये सारी चीज़ें आप हों। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से, लेकिन सिर्फ अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं है। और आपसे ये भी उम्मीद रखी जाती है कि आप प्रोफिशिएंट हो कंप्यूटर में, कंप्यूटर का ज्ञान हो, और अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी प्रोफिशिएंसी है तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए अगर आप तमिलनाडु के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपको तमिल नहीं आती तो फिर कैसे काम करेंगे आप? इसलिए ये चाहते हैं कि प्रोफिशिएंसी हो रीजनल लैंग्वेज में, अन्यथा आप अपनी भाषा के राज्य में ही अप्लाई करें। द IDBI बैंक रिजर्व द राइट टू रेज, अमेंड, मॉडिफाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कैंडिडेट इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन सेमेस्टर में ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर। इतना कैंडिडेट इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई। तो देखिए, अगर आप फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन के सेमेस्टर के, तो इंटरव्यू के टाइम आपको ये प्रूफ दिखाना होगा कि 31 जनवरी पहले मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। एज इन्होंने कहा था 31 जनवरी 2024 को 20 मिनिमम। सिलेक्शन मैंने आपको कहा था मिलेगी SC ST को 5, OBC को, जो कि नॉन क्रीमी लेयर में है, 3, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को 10, एक्स सर्विसमैन को 5, और 1984 के दंगों से पीड़ित 5 वर्ष। नॉन रिफंडेबल फीस आपकी वापस नहीं होगी। 200 रुपये रिजर्व कैटेगरी के लिए, SC ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जो कि केवल इंटीमेशन चार्जेस है, फीस नहीं है। और 1000 रुपये बाकी सभी कैटेगरी।
ऑनलाइन आपको आवेदन करना, ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी है। आईडीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको आवेदन का लिंक मिल जाएगा। 12 फरवरी से लिंक है idbibank.in और स्लैश पर दिया गया है। डायरेक्ट अगर आप ये वाला URL डालेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे। और जो भी इन्होंने कंडीशन बताई है वो जरूर पालन करना, साइज इन्होंने बताया है। और ऑनलाइन आवेदन है तो ऑनलाइन आप पेमेंट कर पाएंगे फीस की। इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट्स। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देगी। अच्छा, डॉक्यूमेंट सॉर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एज। एज के लिए क्या प्रूफ आप दे सकते हैं? 10वीं 12वीं का अपना स्टैंडर्ड मार्कशीट दिखा सकते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की डिग्री और जो आपको मिलती है वो आपको दिखानी होगी। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और बी इशूड इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 बेस्ड ऑन इनकम ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। वर्क एक्सपीरियंस का जितने भी डॉक्यूमेंट आप दिखाना चाहेंगे ऑनलाइन आवेदन करते वक्त वो सारे आपके पास होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जनरल, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिए, मार्क्स देख लीजिए। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा कंबाइंड। द एप्लीकेंट विल बी कॉल्ड फॉर द ऑनलाइन टेस्ट बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर तो 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे अगर आप गलत उत्तर देते हैं। अगर आप ब्लैंक छोड़ देते हैं तब आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। द एप्लीकेंट्स हु आर सक्सेसफुल इन द ऑनलाइन टेस्ट वुड बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। जब आप ये वाला टेस्ट क्लियर कर लेंगे, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, तो आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। नंबर ऑफ कैंडिडेट ये डिसाइड कर लेंगे, अभी यहाँ पर नहीं बताया गया है। ड्यूरिंग इंटरव्यू द कैंडिडेट विल हैव टू ओपन द आंसर विल हैव द ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन इन हिंदी और इंग्लिश। ये बहुत बढ़िया बात है यहाँ पर कि इंटरव्यू में आप चाहे हिंदी में भी दे सकते हैं अपना इंटरव्यू या फिर इंग्लिश में। एप्लीकेंट्स क्वालिफाइंग द पर्सनल इंटरव्यू शैल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। इंटरव्यू विल कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स, ये भी 100 मार्क्स का होगा। एंड कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, और इंटरव्यू में भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। द पर्सनल इंटरव्यू शैल बी ऑफ 100 मार्क्स एंड कैंडिडेट नीड टू स्कोर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लाने होंगे? 50%, और 45% किसे? SC, ST, OBC और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को 45%। बाकी कौन बचा? वो बचे हैं EWS या फिर जनरल। द कंबाइंड फाइनल स्कोर ऑफ कैंडिडेट शैल बी अराइव्ड एट ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो मेरिट कैसे बनेगी? ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के मिलाकर। Final section or offer of appointment would be made based on the following formula. Final score equal to 3/4 of online test plus 1/4 of interview का स्कोर। तो ऑनलाइन टेस्ट का 3/4 ले लिया जाएगा, इंटरव्यू का 1/4। इस प्रकार हो गए आपके 100% मार्क्स। इसमें से आपकी बना दी जाएगी मेरिट लिस्ट। और जो भी डॉक्यूमेंट से कहेंगे वो सारे आप लेकर चले जाना इंटरव्यू के टाइम। फिलहाल आप आवेदन करें, एग्जाम दें ऑनलाइन वाला, और समय समय पर वेबसाइट विजिट करते रहें। आपको कॉल लेटर भी जब आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और आवेदन करने से पहले खुद भी आपको ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर कैरियर सेक्शन में जाकर मिल जाएगा। कोई अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल ना करें। प्रोग्राम फीस कितनी रहेगी? जो इन्होंने कहा था कि पहले आपको वो कोर्स पूरा करना होगा, उसकी 3 लाख रुपये फीस रहेगी प्लस GST टू बी पेड बाय द स्टूडेंट्स इन इंस्टॉलमेंट एज पर फिक्स शेड्यूल ड्यूरिंग द 1 ईयर प्रोग्राम। इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंसिंग लोन ऑप्शन भी रहेगा आपके पास। कैरियर प्रोस्पेक्टस इनरोलमेंट्स। स्टाइफंड कितना मिलेगा? ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड 6 महीने स्टार्टिंग में 5,000 रुपये मिलते रहेंगे। ड्यूरिंग द इंटर्नशिप पीरियड 2 मंथ्स की, उसमें 15,000 रुपये। ऐसे आप एक बार देख लें। अगर आप ये सारी कंडीशंस चाहते हैं कि आप अप्लाई करें इस पोस्ट के लिए तो आपको ये सारी चीज़ें फुलफिल करनी होंगी। ये कोर्स आपको करना ही पड़ेगा। द बैंक रिजर्व द राइट टू रिकवर द स्टाइफंड फ्रॉम द कैंडिडेट हु एग्जिट ड्यूरिंग द कोर्स और प्रायर टू ज्वाइनिंग द बैंक सर्विस। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपको जितना भी स्टाइफंड दिया गया था तो वो आपको वापस करना होगा। आफ्टर ज्वाइनिंग द बैंक सर्विस एज जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, कंपनसेशन वुड रेंज बिटवीन 6.25 से 6.5 लाख। तो देख लीजिए लगभग 50,000 रुपये स्टार्टिंग में आपकी सैलरी रहेगी। सालाना आप हो गई 6.25 से 6.5 लाख, 50,000 से ज़्यादा ही रहेगी। तो सैलरी भी इन्होंने बता दी है। ग्रेड ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू TA HA लोकल कन्वेंस अलाउंस। ये तो पता ही है कि इसके अलावा जो सैलरी के अलावा ये सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं। TA HA HRA लोकल कन्वेंस, सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। ग्रेड ऑफिसर शैल बी कंसीडर्ड फॉर प्रमोशन टू ग्रेड A ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर ऑफ सर्विस। तो O से ग्रेड A में आप प्रमोट हो सकते हैं कम से कम 3 साल की सर्विस होने के बाद। अपॉइंटमेंट रूल्स कौन से लगेंगे आपके ऊपर? द ऑफिसर शैल बी कवर्ड अंडर द IDBI लिमिटेड ऑफिसर्स कंडक्ट एंड डिसिप्लिन अपील रूल्स 2006। द ऑफिसर शैल बी गवर्न बाय
NPS रूल्स 2011 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सर्विस बॉन्ड भी रहेगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। At the time of their joining the course itself will have to execute a service bond for serving bank for a minimum period of 3 years। ठीक है, और कितनी अमाउंट पे करनी होगी? एंड shall have to pay a notional amount of 2 lakhs in addition to the payment of 2 lakh in case any candidate leaves the service before 3 years he will have to clear outstanding education loan due at applicable card rate। रिजर्वेशन पढ़ लें एक बार आप। तो मेरा मकसद है मैं आपको सारी मेन बातें यहाँ पर बता दूँ। देखिए साफ सी बात है, अगर आपको ये जॉब चाहिए तो पहले आपको कोर्स करना होगा। अगर आप उनमें पास होके शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए ज्वाइनिंग कर पाएंगे। फिर एग्ज़ाम ट्रेनिंग SC ST OBC के लिए आप ऑप्शन भर दें। जनरल इंस्ट्रक्शंस का टॉप डेट मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर। ये 26 पेज का नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा बना दिया इन्होंने। बायोमेट्रिक कैप्चर किया जाएगा आपका एग्ज़ाम के समय, कुछ अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, ये सारे एनेक्सर हैं, नहीं एनेक्सर नहीं है यहाँ पर, ये वो है गाइडलाइंस। फोटोग्राफ का इमेज कितना होना चाहिए, 4.5 × 3.5, फेस साफ दिखाई दे और मास्क ना लगाया हो, डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, साइज कितना होना चाहिए, रेड आई नहीं होनी चाहिए, लेफ्ट थंब इंप्रेशन कैसे होना चाहिए। ये सारी चीज़ जब आप अपलोड करेंगे, मतलब अपना आवेदन करेंगे, वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें, वैलिड ईमेल आईडी फ़ोन नंबर रखें अपने साथ, और पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने पास ही रखें सारे डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल हो तभी आप वही डाटा जो ओरिजिनल में लिखा गया है वही आप ऑनलाइन आवेदन करते वक्त डालें। तो अगर आपको ये सारी शर्तें मंजूर हैं और आप चाहते हैं कि बैंक में जॉब करना, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 फरवरी से आवेदन शुरू हो जाएंगे, 26 लास्ट डेट है। और अपने साथियों तक भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि बैंक में से इस पोस्ट के लिए जॉब निकली हुई है, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।